हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एजुकेशन हब। सो लास्ट लेक्चर में हमने किया था हमारे प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन। आज हम हमारी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इसकी एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात हो रही है हमारी प्रोबेबिलिटी की, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ की कितनी उसकी प्रायिकता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस होना है। ठीक है। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है टू टाइप्स की, यहाँ पे आपको दिखाई हुई है। एक है एक्सपेरिमेंटल एंड सेकंड इज थ्योरेटिकल। सो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को आप क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं। सो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या दिया हुआ था, अगर आप पीछे के लेक्चर्स देखेंगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा जो आपकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है उसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हमारा क्या है था, यहाँ पे वो था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। आउटकम क्या होता है, हमारा जो भी हमारा पॉसिबल चांस होगा, यानी कि कोई भी चीज़ हम टॉस करते हैं या थ्रो करते हैं, जो भी हमारी पॉसिबिलिटीज़ आती हैं ज़्यादातर उसको हम बोलते हैं हमारी आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल यहाँ पे क्या होगा, जिस चीज़ को हम फेवर कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम चाहते हैं कि ये वाली चीज़ हमारी आए, उसको हम बोलेंगे हमारी फेवरेबल आउटकम। डिवाइड में क्या था हमारा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब पॉसिबल आउटकम का यहाँ पे मतलब क्या है कि कितनी संभावनाएं हैं कि कौन कौन से हमारे जो चांसेस हैं या कौन कौन से हमारे रिजल्ट है वो हमें मिल सकते हैं। सो यहाँ पे थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया, इसको हम प्रोबेबिलिटी बोल से ई से डिनोट करेंगे। ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यानी जिस चीज़ को हम चाहते हैं वो यहाँ पे ऊपर आएगा एंड नंबर ऑफ पॉसिबल और उसके आने के कितने चांसेस हैं या फिर कितने में से परसेंटेज उसके चांसेस है कि वो हमारा वैसा ही हमारा जो हम चाहते हैं फेवर करते हैं जिस नंबर को वो हमारा आए। सो यहाँ पे मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे मैं एक कॉइन की बात करती हूँ सबसे पहले। सो कॉइन अगर हम उसको टॉस करते हैं तो हमारे पास चांस क्या होते हैं, या तो हमारे पास हेड आएगा या फिर हमारे पास टेल आएगा। ओके। सो यहाँ पे हेड आने के चांसेस कितने हैं और टेल आने के चांसेस कितने हैं, इन दोनों के ही चांसेस हमारे पास कितने हैं, 50% है। ओके। सो जब भी हमारे कोई मैच होता है या हमें किसी चीज़ की टॉस करनी होती है, सो हम वहाँ पे कॉइन का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी भी गड़बड़ी होने का कोई भी चांस नहीं होता है। वहाँ पे 50-50 रिजल्ट आता है हमारा कि हेड भी आ सकता है और हमारा टेल भी आ सकता है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की एक कॉइन के बेस पे, सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर मैं हेड की निकालती हूँ कि कितनी आएगी हमारी, सो हेड आने के चांसेस हमारे यहाँ पे कितने, देखिए हेड और टेल। पॉसिबल कितना है हमारा, 2 नंबर पॉसिबल है, हेड भी आ सकता है और हमारा टेल भी आ सकता है। सो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे हेड की, सिर्फ और सिर्फ हेड की, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है, हेड हमारा कितनी बार है, एक बार है। सो 1/2 फेवर हम किस चीज़ को कर रहे हैं, हेड को कर रहे हैं, तो हेड आने के चांसेस हमारे पास सिर्फ एक है और पॉसिबल आउटकम कितने हैं हमारे 2, यानी कि 1/2 यहाँ पे हमारे कितने हैं, चांसेस हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ हमारे टेल आने के, सो टेल आने के यहाँ पे चांसेस कितने हैं, सेम हमारे पास 1/2 ही इसका रिजल्ट आएगा। आई होप आपको यहाँ से जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है वो क्लियर हो गई होगी। सो नेक्स्ट अगर मैं इसमें आपको एक एग्जांपल देके चलती हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखिए यहाँ पे लेते हैं। हमने यहाँ पे एक कॉइन का एग्जांपल लिया था, अब हम यहाँ पे एक डाई का एग्जांपल लेते हैं। सो डाई के अंदर हमारे जो पॉसिबल आउटकम है, यानी कि पॉसिबल आउटकम वो कितने हैं, हमारा नंबर 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये हमारे क्या है, हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। ओके। सो यहाँ से हम हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो निकालेंगे किस तरीके से, जो हमारा PE है वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए हमने यहाँ पे हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं चूज़ किया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैंने एक डाइस है उसको थ्रो किया है, अगर मुझे उसमें से नंबर 3 चाहिए है, मान लीजिए मुझे नंबर 3 चाहिए है। सो यहाँ पे 3 नंबर कितनी बार है, सिर्फ एक ही बार तो है। सो 3 नंबर को लेने के हैं, ये है मेरा फेवरेबल आउटकम। लेकिन पॉसिबिलिटी किस चीज़ की है, ज़रूरी तो नहीं ना कि 3 ही आए, लेकिन हो भी सकता है कि 3 आ भी सकता है। सो पॉसिबिलिटी किस चीज़ की है, इन 6 नंबरों की है। सो मैं यहाँ पे कितना लिख दूंगी, 3/6 एंड इसको जब हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या,
एक डाई का एग्जाम्पल। उसी तरीके से आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, यहाँ पे 2 रख सकते हैं, 1 4 5 6 एंड पॉसिबल आउटकम उसकी इतनी ही रहेगी, डिवाइड में रहेगा आपके 6 एंड आंसर आपका जो भी आएगा। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ 6 नंबर की, अगर मैं यहाँ पे 6 नंबर की बात करूँ तो 6/6 पॉसिबल आएगा मेरा यहाँ पे, आंसर इज़ 1। एंड एक चीज़ और ध्यान रखिए, आपकी हमेशा जो प्रोबेबिलिटी है, जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा क्या रहेगी, 0 से हमेशा बड़ी रहेगी या 0 के इक्वल भी, 0 से छोटी नहीं जाएगी। यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया एंड वो क्या रहेगी, 1 से। कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी, जो भी आपका यहाँ पे आंसर आएगा वो आपका हमेशा ही 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। 0 और 1 के बीच में ही आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उसका आंसर हमेशा आपका निकलेगा। वो परसेंटेज में भी हो सकता है, वो डिवाइड की फॉर्म में भी हो सकता है, यानी P/Q की फॉर्म में भी हो सकता है, पॉइंट्स में भी हो सकता है, लेकिन वो रहेगा आपका 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। 1 से ऊपर अगर चला जाएगा तो हम उसको प्रोबेबिलिटी नहीं बोलेंगे। आई होप आपको यहाँ से जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है वो समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की। एक्सपेरिमेंट यानी कि जो हम चीज़ करके देखते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट जो हमें उसका रिजल्ट मिलता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अगर डाइस का लेके चलूँ या कॉइन का ही लेके चलते हैं, सबसे पहले हम कॉइन का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ पे कॉइन को यहाँ पे हमने थ्रो किया था 1 टाइम पे, यहाँ पे ये क्या है, इसका अप्रोक्स रिजल्ट मिलता है। इसके अंदर हमें हमेशा ही अप्रोक्स रिजल्ट मिलता है हमारा, कि ज़्यादातर हमारा यही होता है। और जो आपके क्वेश्चंस हैं 10th के, उसमें आपको आपकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को लेके ही चलना है, आप मेन फोकस यहाँ पे ही रखिए। लेकिन फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए आपको एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बता देती हूँ। यहाँ पे जो कॉइन है हमने इसको यहाँ पे थ्रो किया, यहाँ पे हमने सिंगल टाइम थ्रो किया था। अब इस मामले में हम मान के चलते हैं इसको हम 2 टाइम्स 3 टाइम 4 टाइम या 100 टाइम्स हम इसको मान के चलते हैं। हमने इसको कितनी बार थ्रो किया है कॉइन को, 100 टाइम्स। ठीक है, 100 बार हमने जो है इस सिक्के को उछाला है। तो वहाँ पे जो हेड है और टेल है, हमारे जो रिजल्ट है, आउटकम है, वो हेड और टेल की ही रहेगी, कोई थर्ड पार्टी तो आने से रही, सिंपल बात। यहाँ पे हमारा हेड और टेल है। हेड जो है हमारा मान के चलते हैं हम, यहाँ पे हमारा आया हेड 60 टाइम्स, ठीक है, एंड टेल आया हमारा 40 टाइम्स। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगा वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की क्या होगी। देखिए यहाँ पे मैंने 60 और 40 क्यों माना है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, अलग अलग पर्सन्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे 50-50 चांसेस होंगे, 60-50 भी हो, 60-40 हो सकते हैं, 70-30 हो सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपके रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे। एक्यूरेट है तो एक्यूरेट हमें इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे हेड के कितना हो गया, 60 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा 100, यहाँ से ये माइनस हो जाएगा एंड ये कितना आ जाएगा हमारा 2 से 3/5। 3/5 आ गया यहाँ पे। एंड टेल की हम निकालेंगे यहाँ से तो कितना आएगा 40/100, ठीक है, 2/5। अब इनका रिजल्ट हमारा आया है 3/5 एंड 2/5 आया है। लेकिन जो हमारी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी थी उसके अंदर हमारा रिजल्ट कितना आया था, 50-50, यानी कि 1/2 एंड 1/2। यानी कि थ्योरेटिकल जो है हमारा वो क्या है, हमारा अप्रोक्स जो हमें आंसर की है उसके नज़दीक लेके चलता है। और जो एक्सपेरिमेंटल है आपका, उसके अंदर आपको जो आंसर्स हैं वो थोड़े से उनके अंदर डिफरेंस मिल सकता है, क्योंकि ये आपकी बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ है। आपके क्वेश्चंस में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम इस वाली थ्योरी को लेके चलेंगे, आपका रिजल्ट या आंसर हम कभी निकाल भी नहीं पाएंगे। इसलिए हम जो आपकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है उसको ज़्यादा रिलायबल मानते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज है
उसके अंदर ज़्यादातर आपकी बात की गई है कॉइन्स की एंड डाइस की, उसको थ्रो करना है मैनी ऑफ टाइम्स एंड उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस जो हैं आपकी एक्सरसाइज के अंदर बिल्कुल भरे पड़े हैं। सो उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे पहली बात हो रही है कॉइन की एंड डाइस की। सो हम यहाँ पे सबसे पहले उनको क्लियर कर लेते हैं कि क्या क्या उनकी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आपके एक्सरसाइज के अंदर आपसे पूछी जा सकती हैं। बात यहाँ पे करते हैं कॉइन की। अगर वन टाइम आप कॉइन को थ्रू करता है तो उसकी पॉसिबिलिटी होती है हमेशा हेड और टेल आने की, यानी कि 1/2 एंड 1/2। इसमें तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि कोई भी हमने जो कॉइन है उसको हमने थ्रो किया है 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है आउटकम की वो क्या क्या आ सकती है। अगर हमने किया है तो हमारे पास हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और टेल टेल आ सकता है। सो ये क्या है आपकी पॉसिबल आउटकम। अगर यहाँ पे आपसे बात की जाए कि कितनी बार आपके जो है सिर्फ दोनों ही बार में अगर आप उछालते हो कॉइन को और दोनों ही बार में आपका जो है हेड आया है तो ऐसी आपकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ कितनी है हमारी, जब दोनों ही बार हमने कॉइन को उछाला और हमारी हेड आया है दोनों में ही, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आपको यहाँ पे किस में दिख रही है। सिर्फ एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी है हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 टोटल कितना है हमारा 4। सो यहाँ पे हेड हेड आने के कितने चांसेस हैं 1/4। इसी तरीके से आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट में आपके हेड आता है और सेकंड में टेल आता है, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आपकी कितनी है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी 1 ही है 1/4। इसी तरीके से आपका ये आएगा कि पहली जब आपने सिक्के को उछाला तो उसमें टेल आता है, सेकंड टाइम पे हेड आता है, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ में क्या है आपके बिल्कुल इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हैं। जिस तरह आपका हेड का पूछा गया था वैसे ही आपका टेल का पूछा जाएगा, तो इसकी भी कितनी है 1/4 है। इसी तरीके से जैसे कॉइन की पॉसिबिलिटीज़ आपको दी हुई हैं, इसी तरीके से आपको डाइस की भी दी हुई मिलेंगी आगे। अब जब हम डाई को 1 टाइम थ्रो करते हैं तो उसकी टोटल पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास कितनी आती हैं 1/6 आती हैं। सो अगर हम डाई को 2 टाइम्स करेंगे तो कितनी हो जाएगी उसकी टोटल 36 हो जाएंगी। और जिस तरह आपने कॉइन का किया है उसी तरीके से आप किस करेंगी, आप डाइस का भी एग्जाम्पल सेट करके आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये बात होगी हमारी कॉइन की एंड डाइस की, यानी कि अगर आपका कॉइन और डाइस में से कोई भी क्वेश्चंस आ जाता है तो आप उसको सॉल्व आसानी से कर लोगे। 1 टाइम पे है तो आपकी टोटल कितनी आएगी, सेकंड टाइम पे है यानी कि 2 टाइम्स अगर उसको थ्रो कर रहे हैं तो हेड और कॉइन के केस में कितनी आपकी टोटल पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी एंड फेवरेबल आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चंस के अंदर। थर्ड हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो एक और चीज़ है यहाँ पे बात करेंगे वो है हमारे कार्ड्स की, यानी कि पत्ते। कार्ड्स के अंदर आप देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे कार्ड्स की। जो हमारे कार्ड्स हैं वो हमारे जो टोटल कार्ड्स हैं वो होते हैं हमारे 52 होते हैं काउंट्स में, यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी आउटकम क्या होगी आपकी 52 होगी। एंड इसमें जो डिवीज़न है वो 13 13 13 इंटू 13 के पेयर में, यानी कि 4 टाइम्स आपके 13 आएंगे। और जो इसके अंदर कलर मेंशन है वो होगा आपका ब्लैक एंड रेड। मैंने यहाँ पे पिंक किया है, उसको थोड़ा नेग्लेक्ट करें। सो रेड होगा आपका। सो यहाँ पे आपके जो पत्ते हैं या फिर आपके कार्ड्स हैं वो किस तरीके से होंगे, 13 जो आपके कार्ड्स होंगे वो होंगे क्लब की। क्लब कुछ इस टाइप से उसके ऊपर शेप बनी होगी। 13 कार्ड्स होंगे आपके डायमंड के, 13 कार्ड होंगे आपके हार्ट के एंड 13 कार्ड्स ही होंगे आपके स्पेड के। ओके, सो ये इस तरीके से आपके जो कार्ड्स हैं उनको शफलिंग करेंगे या फिर उनको इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से करना है। मान लीजिएगा अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ ली जाती है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पूछ ली जाए किस चीज़ की, और क्लब के पत्तों की पूछ ली जाए यहाँ पे, तो कितना होगा हमारे पास, यहाँ पे कितना है हमारे पास क्लब के पत्ते 13, यानी कि 13 कितने हैं हमारे पास 13 क्लब के कार्ड है। सो टोटल पॉसिबिलिटीज आउटकम्स आपकी कितनी है 52। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपकी 13/52। सेम अगर आप करेंगे डायमंड के केस में, सो डायमंड का भी आपका आएगा 13/52 एंड इसी तरीके से आपका हर्ट का आएगा, हर्ट का कितना आएगा 13/52
एंड लास्ट आपका प्रोबेबिलिटी स्पेड का कितना आएगा 13/52। ओके क्लियर। सो यहाँ से आपका हो गया, ये आपके कार्ड्स हो गए 52 एंड 52 को डिवाइड्स किया हुआ है 4 पार्ट्स में, क्लब्स, डायमंड, हार्ट एंड स्पेड में। ठीक है, ये आपकी होगी कार्ड की बात। नेक्स्ट है इसमें एक और बात है आपकी कार्ड्स के अंदर ही, इसमें बात करें अगर फेस कार्ड्स की। ठीक है, फेस कार्ड आपके होंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं। इसमें कौन कौन से होंगे आपके, होंगे एक किंग, सेकंड क्वीन एंड थर्ड इज जैक। ठीक है, सो यहाँ पे किंग है हमारे पास, वो भी हमारे कितने होंगे 2 होंगे, एक होगा आपका रेड का और एक आपका होगा ब्लैक। ठीक है, रेड एंड ब्लैक में 2 है। किंग होंगे आपके पास, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, 2 रेड के होंगे एंड 2 ही ब्लैक के होंगे, 2 रेड एंड 2 ब्लैक। क्वीन के भी आपके कितनी होंगी 4 क्वींस होंगी, 2 रेड एंड 2 ब्लैक। इसी तरीके से जैक भी कितने होंगे 4, 2 रेड एंड 2 ब्लैक होंगे आपके पास। इनसे रिलेटेड भी आपके अलग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फेस कार्ड्स की अगर बात करें तो आपका जो फोकस है वो डायरेक्ट यहाँ पे चले जाना चाहिए। अगर यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी आउटकम्स की बात करी जाएगी तब आपने यहाँ पे कितना लिखना है, देखिए 4 को हम 3 बार प्लस करें कितना आएगा यहाँ पे 12। ठीक है, सो यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी निकालनी है, सॉरी पॉसिबिलिटी नहीं प्रोबेबिलिटी, अगर हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है किंग की तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी किंग की, हमारे पास कितने हैं, हमारे पास किंग 4 है, सो 4/12 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। सो हम इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 2/6 आ जाएगा एंड देन 1/3। ठीक है, ये हो गया आपके किंग आने की पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से आप करेंगे क्वीन का, सो क्वीन का भी 4/12 एंड 1/3 एंड इसी तरीके से आप करेंगे जैक का 4/12 एंड 1/3। ठीक है, बट आपने ध्यान रखना है कि आपसे बात किस चीज़ की करी है, आपसे टोटल कार्ड्स की कितनी बात हो रही है या फिर फेस कार्ड्स की बात हो रही है। अगर वहाँ पे मेंशन ना हो फेस कार्ड्स तब आपने कार्ड्स इनकी तरफ ध्यान देना है, लेकिन अगर बात करी जाए फेस कार्ड्स की तब आपने इन पत्तों को छोड़ देना है एंड आपको फेस कार्ड्स जो कि आपके पास टोटल 12 हैं उस पे फोकस करना है। और आपने बात देखनी है कि क्वेश्चंस के अंदर आपको रेड या ब्लैक मेंशन तो नहीं है, अगर वो चीज़ स्पेसिफिक मेंशन हो तब आप उसको उसी तरीके से क्वेश्चंस को लेके फिर उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आप यहाँ पे निकालेंगे। सर यहाँ पे हमारे जो 3 मेन फैक्टर्स हैं जो निकल के आए हैं, बात होगी आपकी कॉइन की, डाई की एंड कार्ड्स की। सो ये आपके 3 पॉइंट्स हैं जिनकी आपके जो चैप्टर है ये एक्सरसाइज है, यहाँ पे इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार पूछे गए हैं। इन्हीं को इतना चेंज कर करके पूछ लिया जाता है कंफ्यूजिंग वे से कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा करे, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने अपने माइंड सेट रखना है। कॉइन की पॉसिबिलिटी हमारे पास, ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी कितनी आती है वो 2 आती है। डाई की हमारे पास सिंगल की 6 आती है, वो हमें पेयर में भी दे सकता है और हमारे पास ट्रिपल में दे सकता है, कितने टाइम हमने उसको थ्रो किया है। ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। कार्ड्स में आपने देख लिया 52 होते हैं एंड फेस कार्ड्स आपके 12 होते हैं और रेड एंड ब्लैक का भी आपको पता है। इनकी शेप का भी आपने ध्यान रखना है कि इनकी शेप है तो कितने कार्ड्स हैं, किस कार्ड की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये होगा। सो यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज है यहाँ पे फिनिश होती है। ये 15.1 का इंट्रोडक्शन था अभी तक का, मतलब 15.1 अभी शुरू करने से पहले मैं आपको इस बारे में एक क्विक रिवीजन थी छोटी सी कि अब हमें इस चीज़ से आइडिया हो जाएगा जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हमने किस तरीके से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस को देखते ही आप अब उनको सॉल्व करना जो है वो शुरू कर देंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारी इसकी एक्सरसाइज को करेंगे सॉल्व। ठीक है, बाय बाय।